हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं आटा चक्की फ्लोर मिल बिज़नेस के बारे में कि आखिरकार इसे कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, कौन कौन सी मशीनें हमें बाय करनी होगी और इसे कैसे करना होगा और मार्केट में हम इसे अच्छे लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं। साथ ही साथ इसका कुल खर्च हमें क्या पड़ने वाली है, सारी टॉपिक्स हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आपने भी आटा चक्की फ्लोर मिल बिज़नेस के बारे में सोचा है या फिर लगाने का सोचा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो सकता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इधर उधर की कोई बातें नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा खुद का सोलर प्लांट लगा हुआ है, तो मैं आप लोगों को अपनी एक्सपीरियंस बताने वाला हूं। तो चलिए मैं वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिजनेस का नाम सुनते ही लोगों के मन में आ जाता है कि बड़े सेटअप, बड़े स्टार्टअप, बड़े अमाउंट की आवश्यकता पड़ती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों अगर आप भी ये भी सोच रखते हो तो आप गलत हो। जी हाँ दोस्तों, इतिहास गवाह है, आप लोगों ने भी देखा होगा जो आज बड़े बड़े बिजनेसमैन सक्सेसफुल है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जीरो लेवल से ही स्टार्टिंग किया था। तो दोस्तों अगर आप इस भ्रम में हो तो इस भ्रम को सबसे पहले आप अपने दिमाग से, माइंडसेट से निकाल दो अगर आप बिजनेस करना चाहते हो। क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन को तो आप छोड़ दो, आपको अपने ही आसपास, अपने ही चौक चौराहे पे ऐसे दुकानें देखने को मिल रहा होगा जो आज सक्सेस में चल रहा है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब हम आते हैं सीधा पॉइंट के ऊपर कि आखिरकार हम ये बिज़नेस को कैसे कर सकते हैं और हमें कुल खर्च क्या पड़ेगा। और सबसे पहले तो हमें ये टॉपिक्स को कवर करना ज़रूरी है कि आखिरकार ये बिज़नेस कहाँ पे चल सकता है, कैसी लोकेशन पे चल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ें दूर करना चाहता हूँ क्योंकि सबसे पहले तो काफ़ी लोग जो बिज़नेस करने का सोचा है वो तो ज़्यादातर लोग गाँव से होंगे या फिर थोड़ी बहुत सिटी जैसा डेवलपमेंट होगा चौक, वहाँ से होंगे या फिर कोई कंफर्टेबल सिटी से ही होगा। तो इन सारे चीज़ों को भी डाउट को क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम पूरे सारे मशीनें के ऊपर भी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप गांव से हो दोस्तों तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आपके गांव में खेती हो रही है गेहूं की या फिर नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ को मैटर ज़्यादा करता है क्योंकि गेहूं का खेती जहाँ पे होता है और ज़्यादातर एरिया जो होती है वो गेहूं को ही खरीद लेती है, या फिर ऐसा भी होता है वहाँ पे आटा खरीदने वाले लोग भी बहुत कम होते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आखिरकार हमारा जो एरिया है या फिर गांव है वो कैसा है, वहाँ पे गेहूं की उपजाऊ कैसी है। सबसे पहले तो अगर आपके एरिया में गेहूं की उपजाऊ होती है तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि हमारे गांव में तो नहीं लेकिन चौक चौराहे पे या फिर वहाँ पे जो निवास करने वाले लोग हैं वो कितने लोग हैं जो इस चीज़ को खेती में कर रहे हैं, या फिर कितने लोग ऐसे हैं जो खेती रहते हुए भी नहीं कर रहे हैं या फिर ख़रीद के खा रहे हैं। ये चीज़ को भी देखना पड़ेगा, तभी ये बिज़नेस को ग्रो किया जा सकता है। तो अगर आप जहाँ पे निवास कर रहे हो या फिर जहाँ पे आप अपने दुकानें डालने का सोच रहे हो और वहाँ पे आप लोगों को 90-80% लोग ऐसे हैं जो खेती कर ले रहे हैं, गेहूं की उपजाऊ कर ले रहे हैं, तो वहाँ पे आपको चलने की संभावना कम हो सकती है। दोस्तों आपको चाहिए कि आप कहीं दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट हो जाएं जहाँ पे सिटी एरिया है, जहाँ पे दुकानें चल रही है, वहाँ पे आप जा सकते हो। अन्यथा अगर आप चाहोगे तो वहीं से भी ग्रो करना चाहोगे तो भी कर सकते हो, बशर्ते आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि अगर आप जहाँ पे बिज़नेस को स्टार्ट करना चाह रहे हो, चाहे वो गांव से स्टार्ट करना चाह रहे हो या फिर आपके थोड़ा बहुत चौक चौराहे हैं वहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आखिर हमारे आसपास में कितने स्कूल हैं या फिर कितने यूनिवर्सिटी हैं या फिर कई तरह के ऐसे कोचिंग सेंटर्स होते हैं वो कितने हैं। ये सारी चीज़ को अगर आप देख कर कहीं ना कहीं आप उससे लिंक बना लेते हो, कांटेक्ट बना लेते हो, तो कहीं ना कहीं आप इस बिज़नेस पे खरे उतर सकते हो, थोड़ा ग्रो कर सकते हो। स्कूल बहुत मायने रखता है क्योंकि स्कूल में काफ़ी लोग, हॉस्टल में लोग रहते हैं, काफ़ी लोग वहाँ पे जो रहते हैं बच्चे लोग, वहाँ पे जो भी खाद्य पदार्थ आते हैं वो कहीं ना कहीं वो ख़रीद के ही लेते हैं ज़्यादातर लोग। तो ऐसे में वहाँ पे चलने की संभावना ज़्यादा है अगर आप गांव पे हो। अगर आपके गांव एरिया में आसपास में बड़े बड़े 2-4-5 स्कूलें हैं तो वहाँ पे चल सकती है दोस्तों। अदरवाइज आप दूसरे जगह पे लिंक बना के, अपनी कॉन्टैक्ट बना के गांव से ही सेलिंग करके आप बेच सकते हो दोस्तों, अगर आप गांव से ही स्टार्ट करना चाह रहे हो तो। अदरवाइज़ अगर आप सिटी से हो, थोड़ा बहुत चौक है, अच्छे खासे डेवलपमेंट है, तो आप भाई वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों, हर कोई खेती भी करता है तो हर कोई नहीं करता है, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे परसेंटेज लोग भी होते हैं जो खरीदने वाले लोग ही होते हैं। क्योंकि हर कोई खेती करने वाले हो जाएंगे तो खरीदने वाला कौन रहेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ देखना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। और आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको रिसर्च करने की भी थोड़ी आवश्यकता है। बाकी मैं आप लोगों को गाइडलाइन दे दिया, अगर आप करना चाह रहे हो तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हो, थोड़ा ग्रो कर सकते हो। बाकी आप सिटी में अगर रहते हो,
परमानेंट सिटी में हो तब तो भाई आप वहाँ तो ग्रो कर ही सकते हो, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लोग जो होते हैं 80 to 90% लोग खरीदने वाले ही लोग रहते हैं। तो वहाँ से बहुत ही ईजी तरीक़ा से कर सकते हो। बाकी आप करने का इच्छा रखते हो तो गांव से भी किया जा सकता है, जैसे मैंने आप लोगों को गाइड किया। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं पॉइंट ऑफ व्यू की ओर कि आखिरकार हम इसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सी मशीनें लगेगी और कितना खर्च लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट में हमारा ये जो बिज़नेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, स्टार्टिंग करने में आप लोगों को कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट पे करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहोगे तो छोटे स्तर से भी कर सकते हो। आपको मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों को देखा होगा जो बड़े बड़े फ्लावर मिल लगा रखे हैं, उनकी मशीनों को देखकर ही आप क्या होते होंगे कि डीमोटिवेट हो जाते होंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप छोटे स्तर पे भी स्टार्ट कर सकते हो, बशर्ते आपको थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को अधिक लगेगी, थोड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत क्या लगेगी दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा उसमें काफ़ी कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम भी होती है जो कि साफ़ सफाई वगैरह करके, पिसाई वगैरह करके बहुत सारी चीज़ें जो हो वो करके निकाल देती है मशीन। लेकिन आप लोगों को इसमें अपना खुद से करना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि अगर आपके पास बजट भी है ना अच्छे ब्लोवर लगाने की, अच्छे मशीन लगाने की, तो उससे बेहतर है कि अगर आप तो मिडिल फैमिली से आते हो तो आप स्टार्टिंग करने के लिए अपनी कुछ मेहनत लगाओ, कुछ शुरुआती में छोटे स्तर से ही स्टार्टिंग करो। अगर आपके बिज़नेस अच्छे से चल पड़े उसके बाद ही कुछ आगे चल के आपको सोचना है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, एक आटा चक्की की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें आप कोई भी आटा चक्की ले सकते हो, कोई भी का मतलब ये नहीं है कि आपको छोटी वाली भी ज़्यादा ले लेनी है। आपको कम से कम 16-18 इंच का आटा चक्की लेना है, ज़्यादा नहीं, 16 इंच या फिर 18 इंच का ही आटा चक्की लेना है। साथ ही साथ अगर आप इसको अपने बिजली से चलाना चाहते हो तो इसमें आप लोगों को एक मोटर की आवश्यकता पड़ेगी। वो मोटर को ले लेना है, कम से कम 10 HP की मोटर ले लेनी है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप मोटर से नहीं भी चलाना चाहते हो तो ये डीजल इंजन से भी चलती है। अगर आपके एरिया में बिजली सही से नहीं रहती है तो आप मोटर बिल्कुल भी ना लगाएं, आप डीजल इंजन लगाएं, क्योंकि डीजल इंजन लगाओगे तो आपका मर्जी होगा तब चालू करोगे, जब मर्जी होगा तो बंद करोगे। इससे ये फ़ायदा है। अब दोस्तों, इसमें थोड़ा आपको डीजल जलेगा ये मैं मानता हूँ, तो कहीं ना कहीं पिसाई आप करोगे तो उसमें पैसा आपका निकल जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसमें कुल खर्च हमको क्या पड़ने वाली है। अगर आप एक आटा चक्की लेते हो तो कहीं ना कहीं 20,000 रुपये में ईजिली तरीक़ा से मिल जाता है। और एक मोटर अगर आप लेते हो तो वो 30,000 रुपये में ईजिली तरीक़ा से मिल जाता है। वही अगर आप इंजन खरीदते हो तो इंजन में आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा, कम से कम ये 70 से 80,000 रुपये लग जाएंगे दोस्तों आपको एक इंजन खरीदने में। वही अगर आप मोटर से चलाना चाहते हो तो मोटर में भी आपको कहीं ना कहीं बिजली कनेक्शन लेना पड़ेगा, जो कि कॉमर्शियल होगा, 3 फेज़ का कनेक्शन आपको लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको भी उसमें 1 लाख रुपये पड़ जाएंगे दोस्तों। तो कुल टोटल अमाउंट की अगर हम बात करें मशीन की तो आपको करीबन 1.5 लाख रुपए में जो है वो पूरे अच्छे तरीक़ा से पूरा मशीन सेटअप हो जाएगा दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं मटेरियल के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें मशीन लगाने से तो नहीं होगा, मटेरियल भी तो चाहिए। तो मटेरियल की बात करें दोस्तों तो कहीं ना कहीं आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप अगर 1 लाख का मटेरियल लाते हो तो काफ़ी हो जाएगा, आपके लिए भी काफ़ी हो जाएगा स्टार्टिंग में। अगर आपके बिज़नेस अच्छे से चलने लगते हैं 2-4-5 महीने में तो आप इसे बढ़ा भी सकते हो। 1 लाख के जगह 1.5 लाख 2 लाख का भी जितना भी मटेरियल आपको आवश्यकता पड़ेगा वो ले सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों काफ़ी लोगों का मन में ये डाउट आ रहा होगा कि आखिरकार हम मटेरियल खरीदें कहाँ से, क्योंकि काफ़ी लोगों का डाउट रहता है, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि हम मटेरियल कहाँ से खरीदेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी डाउट क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके गांव में बिक रहे हैं, जैसे कई लोग होते हैं अनाज को अधिक मात्रा में उगाते हैं तो बिकाऊ करते हैं, तो अगर बिक रहे हैं तो वहाँ से आप खरीद सकते हो डायरेक्टली। अगर नहीं बिक रहे तो कोई बात नहीं, आपके सिटी में एक मंडी होता है, उस मंडी से आप जाके बाय कर सकते हो, वहाँ से आप खरीद सकते हो। जितना भी बोरा आवश्यकता हो, जितना क्विंटल आपकी आवश्यकता हो उस हिसाब से खरीद सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको बिज़नेस आगे चल के बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आप मेन मंडी से भी खरीद सकते हो, वहाँ से भी कांटेक्ट बना सकते हो। लेकिन मेन मंडी से ख़रीदने का एक थोड़ा चुनौती खड़ा हो जाता है, क्योंकि वहाँ से आप 2-4 पेटियाँ नहीं मंगा सकते हो, वहाँ से कम आपको 1 पिकअप माल ही मंगाना पड़ेगा, तभी जाके आपको वो चीज़ मिल पाएगी दोस्तों। तो अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप अपने सिटी वाले मंडी से उठाकर स्टार्टिंग कर सकते हो। जब आपके बिज़नेस थोड़ा ग्रो होने लगे तो आप चाहोगे तो पिकअप बाय पिकअप वहाँ से मंगाओगे मेन मंडी से, तो वहाँ से आपको 2-4 रुपये और सस्ते मिलेंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट के ऊपर, क्योंकि प्रॉफिट बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों प्रॉफिट तो आपको इसमें होगा ही होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं गेहूँ मंगाओगे और गेहूँ की पिसाई करके आप सेलिंग करोगे। तो ये डिपेंड पड़ता है कि आप डायरेक्टली मार्केट में सेल करते हो या फिर किसी होलसेलर बंदे को देते हो,
तो इस पर भी डिपेंड थोड़ा पड़ने वाला है। वैसे तो मैं देखा जाए तो अगर गेहूँ की बात करें और आटे की अगर हम बात करें तो इसमें आप लोगों को कम से कम 8 से 10 रुपये का डिफरेंट देखने को मिलता है। तो 8 से 10 रुपये में अगर आपको डिफरेंट देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं आप उसमें ईजिली तरीक़ा से 5 रुपये प्रॉफिट आराम से बना लोगे। 4 से 5 रुपये आराम से प्रॉफिट आपका हो ही जाएगा अगर आप किसी होलसेलर बंदे को देते हो तो। अगर भाई खुद से ही रिटेल करते हो, मान लेते हैं आपने किसी सिटी पे ही अपना 200 शॉप को ओपन किया है और डायरेक्टली कस्टमर को ही प्रोवाइड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप 8 से 10 रुपये ईजिली तरीक़ा से प्रति केजी में बचा लोगे। आपका उतना आराम से बच जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप खुद से होलसेलिंग करते हो और होलसेलिंग में भी आपको अगर इसमें 50% बचता है तो भी आपको कम पैसा नहीं बचने वाला है। अगर आप दिन का सोच लो, अगर 500 केजी सेलिंग हो जाती है तो वही अगर आप सोच लो कि 200 केजी ही आप कैसे कोई कस्टमर को बेच रहे हो प्रतिदिन, तो आप 2000 रुपये ईजिली तरीक़ा से प्रतिदिन बना लोगे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को इन बातों को भी ध्यान में रखना होगा। अगर आप ये बिज़नेस को अभी छोटे लेवल पे स्टार्टिंग कर रहे हो तो स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आप अपना मार्केट में पब्लिक प्लेस में अपना ये जो भी मटेरियल है उसे शेयर करना शुरू करोगे तो आपको एक FSI नंबर लेना होगा। उसके बाद ही आप किसी होलसेलिंग में सेल कर सकते हो और उसे आप बेच सकते हो। तो अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे जैसे ही आपका बिज़नेस आगे बढ़ेगा वैसे ही काम करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये बिज़नेस आइडिया पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक छोटे से कमेंट्स कर देना और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट देते रहना। धन्यवाद दोस्तों।